अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर फेलोज, लास्ट वीडियो में हमने उन कॉजेज़ को डिस्कस किया था जो हमारी पर्सनल स्टेटमेंट और हमारे ऐसे में स्कोर कम करवाने की वजह होती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि पर्सनल स्टेटमेंट या ऐसे जो है वो किन किन टॉपिक्स के ऊपर आ रहा है और दुनिया के हर टॉपिक को हम टच भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें चंद एक टॉपिक्स को जो है उनके ऊपर अबूर हासिल करना होगा, उनको प्रैक्टिस करना होगा, जिसकी वजह से हमारे ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि पुराने जो है 5 पास्ट पेपर उठाने हैं। जब हम पास्ट पेपर उठा के देखते हैं तो हर पेपर में आपको 3 ऐसे और 1 पर्सनल स्टेटमेंट मिल जाएगी। उन 3 एसेस में से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है और पर्सनल स्टेटमेंट का एक ही टॉपिक होता है और उसके ऊपर आपने जो है पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है। लेकिन जो पर्सनल स्टेटमेंट है ये ऐसे है, अगर हम थोड़ा दिमाग को खोल कर देखें तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर एक पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि करप्शन के ऊपर ऐसे लिखें, और किसी दूसरे पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आप जो है करप्शन को ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं, यानी ये पर्सनल स्टेटमेंट में आ जाता है। तो आप देखें टॉपिक एक ही है, थीम एक ही है, लेकिन एक बार वो ऐसे की शक्ल में पूछा गया है और दूसरी बार वो पर्सनल स्टेटमेंट की शक्ल में या पर्सनल ओपिनियन की शक्ल में आपसे पूछ लिया गया है। तो आपने पुराने 5 पेपर उठाने हैं पास्ट। हर पेपर में आपको 4 टॉपिक्स मिल जाएंगे। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20 टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपने उन 20 टॉपिक्स के ऊपर ऐसे भी लिखने हैं, एक जो है समझ लें कि रफ रजिस्टर बना लेना है आपने वो ऐसे भी लिखने हैं और पर्सनल स्टेटमेंट को भी प्रैक्टिस करना है। अब जब आपके पास 4 डिफरेंट थीम हो, यानी एक करप्शन के ऊपर हो, दूसरा जो है वो पॉपुलेशन के ऊपर हो, तीसरा इसी तरह से किसी और मैटर के ऊपर हो, तो जब आप इस तरह के 20 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस जो है उनको करेंगे, उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, उनको जो है उनके ऊपर गौर करेंगे, उनके लिए नॉलेज इकट्ठा करेंगे, तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आप फिर बार बार उसको प्रैक्टिस करें, उसको किसी अच्छे से टीचर से चेक करवाएं। एक टॉपिक के ऊपर आप पहले ऐसे लिखें, फिर उसी के ऊपर आप अपना पर्सनल ओपिनियन लिखें, उसको पर्सनल स्टेटमेंट की शक्ल में लिखें। तो नेक्स्ट पेपर में इंशाल्लाह उन 20 पॉइंट्स में से वो 2 पॉइंट्स यकीनन ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट की शक्ल में आपके पास मौजूद होंगे। और अगर उनमें से एक आता है और दूसरा नहीं भी आता तो आप उन 20 टॉपिक्स को लिख के आपके पास इतना नॉलेज हो चुका होगा कि आप उस नए टॉपिक के ऊपर भी अपना ओपिनियन दे सकेंगे या अपना ऐसे जो है वो लिख सकेंगे। तो इस चीज़ को फॉलो करके आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे में। दूसरा, आपने उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करना है। ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आपकी हेडिंग्स, आपकी वर्डिंग, आपकी वोकैबुलरी, तो ये चीज़ें जो है मिलकर आपका जो है एक इमेज अच्छा बनाती हैं। और जो तीसरी बात है वो ये है कि जब भी आप पर्सनल स्टेटमेंट या ऐसे को अटेम्प्ट करने लगें तो आप उस लैंग्वेज में अटेम्प्ट करें जिसमें आपको अबूर हासिल हो। यानी अगर आपकी उर्दू अच्छी है, उर्दू की हैंड राइटिंग अच्छी है, उर्दू की वोकैबुलरी अच्छी है, तो ये कभी ना सोचें कि मैं इंग्लिश में अटेम्प्ट करूंगा तो मुझको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और उर्दू में अटेम्प्ट करूंगा तो मुझे कम मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका जिस लैंग्वेज के ऊपर अबूर है आप उसी में उसको अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह आप 25 में से अबव ऑफ 20 मार्क्स लेंगे, जो आपकी सक्सेस में एक अहम किरदार अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।